लास्ट वीडियो हमने इसी इक्वेशन पर एंड किया था। हम लोग पढ़ के आ रहे थे लास्ट वीडियो में। वी वर डिस्कसिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू LCR सर्किट, यानी थ्रू L और R दोनों एक साथ जुड़े हुए थे बेटा। ओके, तो ये इक्वेशन हम ये एक फैक्टर आया था हमारे पास कि भाई अंडर रूट के अंदर जब दो रूट्स बन गए थे और दोनों के अंदर ये फैक्टर आ रहा था बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम तीन केस डिस्कस कर रहे थे। पहला केस हमने डिस्कस किया था बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरा हमने कहा था, इसमें हमने कहा था कि आपका करंट इंक्रीज करेगा चार्ज जो है। दूसरा था हमने बी स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर वाला केस डिस्कस किया था। और तीसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर होगा। ये तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? चुपचाप रहे, बोलना। सर एक बार केस थर्ड दोबारा समझाना। हाँ बता रहा हूँ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अब तीसरा केस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये वाला केस था कि बी स्क्वायर है इट इज लेस देन ओमेगा। अगर ऐसे आती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? मतलब मुझे इसकी सेटिंग्स जो हैं वो गड़बड़ करनी। बी स्क्वायर इज लेस देन क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये तीसरा केस था बेटा आपको। ओके, तो हमने क्या किया, मैंने ये चीज लिखी हुई थी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो किस में चला जाएगा बेटा? नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना। नेगेटिव का अंडर रूट आयोटा में होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया था, इसको यूं लिख लिया था अंडर रूट ऑफ -1 बेटा और इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया था हमने, ठीक है। दिस बिकम्स आयोटा जिसको कहते हैं। तो हमने कहा था हम फिजिक्स में इसको जे से डिनोट करेंगे। जे वही है जो मैथ का आयोटा होता था, लेकिन एक सिंबल है बस। अपनी एक साइंटिस्ट ने अपनी नोटेशंस बना ली फिजिक्स वालों के लिए अलग, तो इसको ना आगे जाकर हम जे ऑपरेटर की तरह यूज करेंगे, तो मैं बताऊंगा भी वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इसको हमने क्या मान लिया था बेटा? ओमेगा डैश। ये देखो ओमेगा मैंने लिखा है कि ओमेगा डैश ये था। तो ये जब हमने वैल्यू पुट की थी, ठीक है कि नहीं है, किसके अंदर? जो हमारी चार्ज की बेसिक इक्वेशन बनी हुई थी, तो उसके अंदर ये चीज आ गई थी हमारे पास सोल्व करके। इसको हमने अगर है या तो मुझे बता सकते हो कितने नंबर इक्वेशन थी, अदरवाइज मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने ये यूज किया था हम लोगों ने बेटा कि कोस थीटा तो क्या होता है आपका ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 होता है। और एक साइन थीटा यूज किया था बेटा। ये दो रूल मैंने मैथमेटिक्स से उठाए थे, दैट इज ई आयोटा थीटा माइनस आयोटा। ई आयोटा को बस जे से लिखा हुआ होगा मैंने अपॉन 2 ऑफ आयोटा। तो इनका यूज करके ये इक्वेशन हमने बना ली थी बेटा। और इसको नंबर मुझे याद नहीं कितना था, तो मैं इसको नंबर 1 ही डाल लेता हूँ। आप अब इसी के हिसाब से चल लेना अपने लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए, ठीक है ना। वैसे तो मेरे हम 20 के आसपास पहुंच गई थी इक्वेशन, और मान लो चलो 1 हो गया अब हमारे पास। तो मैंने कहा था ये तीसरा केस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। क्या इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ गया? देखो हमारे जो कांस्टेंट टर्म जैसे क्यू नॉट बड़ा है, इसका क्या ज्यादा कुछ नहीं है। हमें तो टाइम से मतलब है कि टाइम के साथ क्या वेरिएशन होता है ना। हम ये चेक कर रहे हैं कि एज द टाइम पासेज हाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल वेरी, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो टाइम के साथ साथ चार्ज कैसे चेंज हो रहा है। तो ये देखो बेटा, एक टाइम एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल लेकिन तो माइनस में जा रहा है। अच्छा जी, कोस के साथ भी टाइम आ गया, साइन के साथ भी टाइम आ गया। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हमारे लिए कि भाई साइन कोस का ग्राफ तो अलग तरीके का होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अलग तरीके का होता है। तो हम क्या कहें इसको कि भाई ये साइन कोस यानी ऑसिलेशंस होते हैं साइन कोस के। तो कि जैसे एलसी ऑसिलेशंस वाली सर्किट हमने नहीं पढ़ी जिसमें एल और सी थे, तो उस तरीके की ऑसिलेटरी सर्किट होगी ये, या एक्सपोनेंशियल सर्किट होगी। मीन्स इसको फर्दर थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आगे,
ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बेटा पुट ओमेगा डैश इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट कर रहा हूँ। मैं दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आर एंड थीटा। और जो पता है आपको सीधा सीधा रूल है बेटा मैथमेटिक्स का, अगर आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं तो लास्ट में इनको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल में नहीं छोड़ सकते ना आप, नए वेरिएबल में। वेरिएबल में पुट कर रहा हूँ बी, और किस ढंग से पुट कर रहा हूँ अभी समझा भी रहा हूँ, आर साइन थीटा। आपको देखते समझ में भी आ जाएंगे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट आप लोग, कि कोस के साथ कोस आ जाए, साइन के साथ साइन आ जाए, ताकि कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाए। मतलब क्या बन गया देखो बेटा, क्यू, अब हमारे पास क्या है अननोन, ओमेगा डैश मेरे लिए नोन है क्योंकि ओमेगा डैश पता है, बी भी मेरे लिए नोन है। याद करो बी हमने किसको रखा था वो भी याद दिला देता हूँ मैं, आई थिंक आर अपॉन एल था, उसको हमने टू बी माना था, याद आ गया शुरू में, आर बाई एल को टू बी से डिनोट, तो बी क्या हो गया हमारे पास, आर बाई टू एल हो गया। तो देखो बच्चों अब यहाँ पुट करेंगे बेटा क्यू नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा डैश। देखो आर यहाँ भी आएगा, आर यहाँ भी आएगा, कहो तो आर बाहर ले लूँ, अंदर हो गया कोस ओमेगा डैश टी इंटू कोस ऑफ थीटा, इसके साथ ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दी बेटा और आर कॉमन ले लिया, प्लस साइन ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश टी, ठीक है, और इंटू इंटू बोलो बेटा साइन थीटा। तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया आपके पास, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी अपॉन ओमेगा डैश आर, हाँ जी यहाँ देखो बेटे कुछ बन गया नहीं, तो कोस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, दिस इज कोस ए माइनस बी। आप देख सकते हैं ये ए का रोल प्ले कर रहा है बेटा, ये बी का है ना, तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, और प्लस हो तो माइनस आता है कोस में, ये पता ही है आप लोगों को, ये आ गया बेटा। लेकिन इसके अंदर एक तो आर वेरिएबल चल रहा है अभी, एक थीटा भी वेरिएबल है, तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं यहीं से। देखो मैं टू ए टू बी को बेटा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं, टू ए टू बी को, तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू आ गई बेटा, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन गया, वन बन गया ना, इंटू वन लिखो तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया बेटा, और आर किसकी टर्म्स में आ गया, ओमेगा डैश और बी, और ओमेगा डैश भी नोन है आपको और बी भी नोन है आपको। मैं ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर आ गया आपके पास, ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ से लिखा बेटा, ये वाला स्टेप मैंने नीचे अलग से लिख दिया है। ओमेगा डैश ये रहा, इसको लिखा था बेटा, ये बता रखा, ओमेगा डैश इसको माना था हमने, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो स्क्वायर करो इसका, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो आर आ गया मेरे पास ओमेगा के बराबर, ठीक है, आर क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा के बराबर आ गया, तो आर की वैल्यू तो आ गई, आर अननोन था मेरे पास, ठीक है, ओमेगा नोन वन था। अब थीटा, थीटा भी निकल सकता है, टू बी को टू ए से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग टू बी बाई टू ए, टू बी बाई, तो ये बना बेटा बी बाई ए, ना बी बाई सॉरी ए नहीं, बी अपॉन ओमेगा डैश, हाँ जी आर से आर कट गया, साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा, थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश किसको मान रखा है आपने, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया भैया हमारे पास, ये थीटा आ गया, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू पुट करने से हमारा डेरिवेशन थोड़ा बड़ा सा दिखने लग जाएगा, तो इसको पड़ा रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। फिलहाल हम आर आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, आर की वैल्यू कितनी है, ओमेगा है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, ये बन गई बेटा इक्वेशन, देखो क्या बन गई, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस, ये बनी मेरे पास क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी बेटा, यहाँ आर आया था, आर की जगह ओमेगा, नीचे तो ओमेगा डैश चल ही रहा था आपके पास, देख सकते हैं हम एक बार फिर से पीछे जाके,
एक मिनट बेटा, हाँ ये देखो, ई वन माइनस आर की जगह मैंने ओमेगा पुट कर दिया, नीचे ओमेगा डैश है, कोस ऑफ ओमेगा डैश टी, ओमेगा डैश की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ठीक है, माइनस थीटा, कोस ऑफ, दिस इज कोस ऑफ ओमेगा डैश का वैल्यू थी बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टी अंडर रूट से बाहर है बेटा, फिर एक बार देख लो, यहाँ है ना ओमेगा डैश टी, तो ये सिर्फ अंडर रूट में तो ओमेगा डैश की वैल्यू है, और माइनस थीटा, थीटा की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं पुट कर रहा हूँ मैं, लेटर ऑन वी विल पुट, ठीक है, माइनस ऑफ थीटा। अब नाउ इट इज द नंबर जो भी मेरा चल रहा है, 4 5 जितना भी आ गया इसके हिसाब से तो 6 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 आ गया बेटा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर व्हेन थर्ड केस इज देयर। थर्ड केस क्या था मेरा कि आपका जो बी स्क्वायर है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका लेस देन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी वेरी सिंपल, नाउ देखो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन की बात करता हूँ, आप ये कहते हैं जैसे कोई भी इक्वेशन प्लस इक्वेशन लिखते हैं ऑसिलेशन की, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिखते हैं ना बेटा, साइन या कोस जिसमें भी लिख सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है, साइन कोस दोनों यूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, इस टी का जो कोफिशिएंट है वो मुझे फ्रीक्वेंसी देता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो इसका कोफिशिएंट होता है बेटा वो क्या देता है मुझे, इसको क्या बोलते थे याद करो, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां जाओ, ये तो चलो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बाद में, यहां देखो बेटा ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये क्या देगी मुझे, एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ तो ऐसा आता था अनडैम्प्ड वाला, अनडैम्प्ड का क्या होता था लाइक दिस, साइन है तो नीचे से शुरू कर दिया जीरो से, लेकिन हर बार ये वैल्यू जो है बेटा क्या करेगी, सेम इस पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बार साथ में क्या आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी माइनस के साथ, मतलब जो ये एम्पलीट्यूड, ये जो चीज पीक है ये कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो अगर इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल में प्लेस कर दूं तो पता ही कैसे बन जाएगा एम्पलीट्यूड, ये ग्राफ मान लो यहाँ भी ये ई क्या होता है माइनस में एक्सपोनेंशियल, ऐसा ग्राफ होता है बेटा, यानी इस तरीके का ग्राफ होगा, ये कम होता जाएगा एम्पलीट्यूड, और कम, ये थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा ना, ठीक है ना बेटा, ये और ये हो जाएगा, तो ये इस तरीके से लगातार क्या होता जाएगा, इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूसली कम होता चलाएगा। डैम्प्ड वर्ड यूज करते हैं हम, डैम्पिंग, डैम्प मतलब डिक्रीज होना, तो ये कैसा सिस्टम हो गया इस थर्ड केस में, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज ए डैम्प्ड, डैम्प्ड वाला समझ में आया बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड, जिसकी पीक वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, दिस इज डैम्प्ड oscillatory, दिस इज डैम्प्ड oscillatory सिस्टम, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होगा, टी इंफिनिटी पर जाकर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो सेकंड टर्म जीरो होगी, ये बात समझने की अब इसमें भी, इस खाली अगर ये होती थी फाइनली क्या होता, जीरो हो जाता इंफिनिटी पे जाके, लेकिन यहाँ क्या होगा, सेकंड टर्म तो जीरो होगी, फिर भी फर्स्ट टर्म तो बचेगी, क्या बचेगी, क्यू नॉट, यानी कि ये ओसिलेशंस होते रहेंगे, चार्ज होगा अल्टरनेटिवली क्यू नॉट से के ऊपर नीचे ओसिलेट करेगा, और फाइनली क्या होगा, यानी चार्ज फाइनली अटेन्स क्यू नॉट एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि बेटा टी इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो ये वाले टर्म जीरो हो जाएगी, समझ नहीं कैसे जीरो हो जाएगी भैया, ई की पावर माइनस में ना बेटा, तो नीचे चला जाएगा, ई की पावर ये बन जाएगा ओमेगा, ई की पावर बी टी ओमेगा डैश, बाकी कोस वगैरह जो भी है, कोस तो एक फाइनाइट नंबर होता है, आपको पता है, कोस की तो जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर लेना, हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ टी इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, तो फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं बिल्कुल ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, देखो थर्ड केस का, यहाँ पर मेरे पास चार्ज है, ठीक है, यहाँ टाइम है, ये क्यू नोट था बेटा,
तो ये कैसा होगा हमारे पास, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके का कैसे ग्राफ आएगा, देखो यूं, यहाँ से एकदम से चार्ज बढ़ेगा और इस क्यू नोट के, ये क्यू नोट वाली लाइन है ना, इसके दोनों तरफ ये वाली चीज बनेगी, ऑसिलेशंस होंगे। लेकिन ये ऑसिलेशंस कैसे होंगे बेटा, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड वाले होंगे, ये देख रहे हो, लगातार कम करता जा रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल, ये जो ऊपर नीचे ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये इस कोस की वजह से, और ये जो इनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ये ई की पावर माइनस बीटा की वजह से कम हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस, यूं, और फाइनली ये इट विल सेटल डाउन। डैम्प्ड का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, ऑसिलेटरी तो समझ में आ गया होगा, अप डाउन हो रहे हैं, और डैम्प्ड का मतलब इनकी वैल्यू जो हो रही है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड केस हो गया बेटा, ठीक है। बाकी मैं याद दिला देता हूँ सारे केस, ये तो सी लिख देता हूँ इसको, सी केस पढ़ रहे थे हम ये वाला, इससे पहले हमने ये पढ़ा था बेटा, अगर हम बिल्कुल याद हो आपको, फर्स्ट वाला केस जो था वो यूं था, एक्सपोनेंशियली यूं जाएगा, बी भी मैंने कहा था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, लेकिन उसमें हमने देखा था बेटा कि रेट ऑफ ग्रोथ फास्ट होगी, वो यूं जाएगा। ये ए केस कौन सा था आपका, जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर था, बी कौन सा था बेटा, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर था, और सी आज हमने पढ़ा अभी बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से एलसीआर सर्किट में आप ऑसिलेशंस को डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है। और कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है, नो डाउट निकाल सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये मैंने अभी बताया, जो टी का कोफिशिएंट होता है, ये जो टी का कोफिशिएंट होता है ये नेट ओमेगा देता है, नेट ओमेगा 2 पाई न्यू, तो कितना आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया बेटा, न्यू इज 1/2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, याद करो बेटा, ओमेगा स्क्वायर वाज 1/LC, इट इज 1/LC माइनस बी, अभी बताया था मैंने बी किसको माना हुआ है हमने, ये रहा, बी किसको माना हुआ है बेटा, R/12 को माना हुआ है हमने, R/12 स्क्वायर करेंगे वहां पर, ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम। और 12th लेवल पर जब एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर ओनली, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं जोड़ी थी, इफ रेजिस्टेंस इज जीरो, देखो फ्रीक्वेंसी क्या बच जाएगी, 1/2 पाई, रेजिस्टेंस जीरो थी, एक टर्म खत्म, आपके पास बच जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC, ठीक है, इट इज 1/LC आ जाएगी, इज ओके। और ये बहुत पुराना फार्मूला है, आप लोगों ने सबने सुना हुआ है बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC होता है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और किसी भी सिस्टम में बेटा अगर कभी आपसे करंट पूछा जाए तो मैं वो नहीं, करंट तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, सबको पता है dQ/dt, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस साइन, अगर डिस्चार्जिंग हो तो भी I = dQ/dt, लेकिन माइनस में। और क्यू की इक्वेशन ये रही, डिफरेंशिएशन आप सबको आता है, मुझे नहीं लगता डिफरेंशिएशन में यहाँ करवाऊंगा, खुद करेंगे और इक्वेशन पर लिख देंगे, ज़्यादा उसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या था बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू LCR सर्किट था, ठीक है। अब चार्जिंग होगी मान लीजिए कैपेसिटर की पूरी, तो अब क्या शुरू होता है फिर हमारे पास, डिस्चार्जिंग, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चार्जिंग हुई थी बेटा, उसी तरीके से क्या हो गया अब, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। पिछले वीडियो में अगर मैं डायग्राम में जाऊं, फर्स्ट इक्वेशन में जाऊं, सीधी सीधी सी बात है, तो हम क्या करते हैं, डिस्चार्जिंग करते हैं, यानी अब जब हम T0 पर की क्लोज करेंगे तो बस ये बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी। पिछली बार T0 पर क्या होता है, क्या वो जीरो होता है जब चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग तो जीरो से स्टार्ट करके इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, मैक्सिमम की तरफ जाओगे, डिस्चार्जिंग मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आओगे बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या था, हमने डिस्चार्जिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, T0 पर बैटरी को रिमूव कर देते हैं। मैं एक बार हल्का सा डायग्राम याद दिला दूं जल्दी से, ये पढ़ा था हमने, ठीक है बेटा,
सीरीज में किसी को आगे पीछे जोड़ सकते हो यार बेटा। यहाँ पर एक की लगाते हैं हमारे पास, ये K2 थी बेटा, और ये थी हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ था, ठीक है ना। ये K1 थी और शुरू में चलता क्या है, जब ये इसको ही ऑन किया था पिछली बार हमने, इसलिए हमने कहा था अभी कोई करंट नहीं है तो करंट जीरो, T0 पे करंट जीरो, चार्ज जीरो, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, तो इसके अक्रॉस आपने कहा था LdI/dt पैदा हो जाएगा, जो इसका क्या करता था अपोज। मैं एक बार वो इक्वेशन लिख रहा हूँ जो शुरुआत की थी उसने, ई ये LdI/dt क्या करता है, मेन ईएमएफ का अपोज, मेन ईएमएफ का अपोज करता है, तो ये क्या होगा, ई LdI/dt, ये नेट ईएमएफ हो गया। तो इसका कुछ हिस्सा कैपेसिटर खा जाएगा, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप, तो Q/C हो गया था, और बचा हुआ बेटा रेजिस्टेंस आपके पास है। अब इसको हमने आगे सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था, और जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा केस डिस्कस किया वो ये था। अब ना उसी अब दोबारा से हमने, मैं हमेशा बताता हूँ T0 का मतलब आपको भी टाइम तो चल रहा था, तो मैंने कहा हम तो स्टॉप वॉच से करते हैं, तो T0 पर हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप वॉच को बंद करेंगे, एक बार बंद करके फिर ऑन करेंगे तो T0 हो जाएगा, और उस वक्त इस K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। K1 को ओपन करना है आपने और K2 को क्लोज कर देना है। तो अब कैपेसिटर की, चूंकि इस बार कैपेसिटर के पास फुल्ली चार्ज है, तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी इंडक्टर के थ्रू, और इंडक्टर की तो आदत खराब है ना, जो प्रोसेस आता है उसी का क्या करता है, अपोज। कल चार्जिंग हो रही थी उसका भी अपोज कर रहा था, अब डिस्चार्जिंग हो रही है तो उसका भी क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेगा, डिस्चार्जिंग का अपोज करेगा, हैंस डिस्चार्जिंग विल टेक सम टाइम, इट विल स्लोली होगी, ठीक है कि नहीं है। तो अब हमारे पास क्या किया हमने, K1 ओपन, यानी ये हटा दिया, ये हटा दिया ना, यानी ये हटा दिया बेटा, बस बाकी तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या बचा, -LdI/dt इज इक्वल टू Q/C प्लस IR, ओके। और दिस में बी रिटन एज LdI/dt बेटा प्लस IR प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, ओके। I को मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ/dt, वी नो I इज dQ/dt बेटा, ये बन गया I इज dQ/dt, तो L ddt, I की जगह मैंने लिखा dQ/dt प्लस R, I इज dQ/dt, और दिस इज, मैं L से डिवाइड कर रहा हूँ। अब पता है इसका मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसा ही, बल्कि एक आधा स्टेप कम ही है जो हमने पिछले 2 वीडियोस में किया है बेटा, वही मैथ आपको अभी समझ में भी आएगा, थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। प्लस R/L dQ/dt, देखो बेटा, प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। कुछ वैसी वैसी इक्वेशन नजर आने लगेगी होगी आपको। R/L को अभी भी डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या मान रखा है, 2B, और 1/LC को हमने क्या मान रखा है बेटा, ω², ओके। पुट कर दो, d² Q/dt², R/L इज 2B बेटे, 2B, और ये रह गया dQ/dt, तो dQ/dt प्लस 1/LC की जगह ω² इंटू Q, दैट इज इक्वल टू 0। याद आया, उस दिन भी बस ये इक्वेशन बनी थी, लेकिन वो x में बनी थी पिछली बार, क्योंकि हमने एक टर्म थी Q-Q0 को x मान लिया था, बाकी x था। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसका क्या मानेंगे, क्या माना था याद करो, ट्रायल सॉल्यूशन माना था कि नहीं माना था हमने इसका। तो एक ट्रायल सॉल्यूशन, हीट एंड ट्रायल करने वाली बात है। लेट अस सपोज इट्स ट्रायल सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म Q इज इक्वल टू, हमारे पास मान लिया हमने A e⁻∝t, याद आ रहा होगा, बिल्कुल ये किया था बेटा हमने, फिर अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई थी, अल्फा की तो वैल्यूज निकाली थी, तो यहाँ से dQ/dt A अल्फा बाहर बेटा e⁻∝t, और डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार फिर अल्फा बाहर A α² e⁻∝t, बताओ ठीक है कि नहीं, आते की बात है।
सही है। तो क्या हो गया हमारे पास, क्यू डी क्यू बाई डी टी, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसमें। नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ बेटा, 4 5 6 को, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 3, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इट इज ए अल्फा स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर अल्फा टी प्लस 2b ए अल्फा ई रेस्ट टू पावर अल्फा टी और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू, फिर से ए ई रेस्ट टू पावर अल्फा टी इजिकल टू 0। बेटा ए बार ई रेस्ट टू पावर अल्फा टी बार, अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। बताओ, अब या तो ये 0 या ये ब्रैकेट 0, ये बात हुई ना। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये ध्यान से देखो क्या हुआ है, और यही 0 हो गया तो 4 0 सर्किट ही बंद हो जाएगी, सर्किट ही काम नहीं करेगी, तो क्या करूं मैं, कुछ डिस्कस करने लायक ही नहीं बचेगा मेरे पास। अगर मैंने चार्ज को 0 कर दिया इट मीन्स इस ब्रैकेट को जो याद आ रहा है सेम, अब इसके बाद ना सारे सेम स्टेप्स चलेंगे बेटा जो हमारे उसमें चले थे, इसके अंदर चार्जिंग वाले केस में चले थे, ठीक है। तो यानी क्या 0 आया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ये इक्वेशन थी ना मेरी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा, यस ये इक्वेशन थी बेटा नंबर 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा, अल्फा की सॉल्यूशन हुआ बेटा माइनस 2b, ओके, प्लस माइनस सेम आएंगी वैल्यूज ना, 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया देखो, ये एक में से 4 में से 4 बाहर तो 2 बाहर, ये 2 कट गया बेटा, तो अल्फा आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब अब क्या हुआ हमारे पास कि इसके अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस वाली वैल्यू आ गई और एक क्या आ गई बेटा, माइनस वाली वैल्यू आ गई। अगर ऐसा है तो जो ये इक्वेशन ट्रायल सॉल्यूशन थी इसमें बताया था ना मैंने, 2 आर्बिट्रेरी, एक तो मैंने लगा ही रखा था ए, फिर वो तो एक अल्फा की वैल्यू के लिए था, अब अल्फा की एक और वैल्यू आ गई है तो मुझे एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम 4 हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर, एक बार प्लस वाला ले लो अल्फा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी बेटा, प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस, हाँ जी बोलो बोलो, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है, ये टी आ गया, ये आ गया 10 नंबर, और वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी मतलब उनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली चेंज होती हुई आएंगी। और इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या लगाया था बेटा, याद करो कौन सी कंडीशन कही थी, बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ एक लिटिल बिट चेंज है, देखो ये अगर आप देखोगे ना पिछला आर्टिकल बेटा, उसमें भी ये इक्वेशन सेम बनी थी, बट अब एक कंडीशन में चेंज होगी। पिछली बार आपने कहा था T0 पुट करेंगे तो क्या वो 0 होगा, चार्जिंग जब स्टार्ट की थी। अब हमारा T0 है बेटा, डिस्चार्जिंग है। जब T0 किया था मैंने तो बताया भी था आपको, देख सकते हैं ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डिस्चार्जिंग क्या नोट से स्टार्ट हुई है, तो T0 पर बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्या आ जाएगा मेरे पास, Q इजिकल टू Q नोट। मैं पुट कर रहा हूँ 10 में, Q की जगह Q नोट ए, हाँ जी ये 0 e की पावर 0 1 प्लस बी e की पावर 0 1, ठीक है। a प्लस बी कितना आ गया आपके पास, Q नोट आ गया है, ठीक है। उस दिन शायद a प्लस बी जो आया था वो भी शायद Q नोट ही आया था, जाके सोल्व में ध्यान नहीं अभी क्या आया था, वो आप देख लेंगे, शायद माइनस Q नोट था, जो भी थी मतलब इक्वेशन तो वही बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन हमने क्या ली थी बेटा, कि T0 पर करंट निकाला था, करंट होता है dq बाई dt, और चूंकि बेटा Q तो मैक्सिमम है
और यू नो मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, जीरो, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पहले तो यहाँ से करंट निकालते हैं हम, ये ठीक है, टी जीरो पर डी क्यू बाई डी टी भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले डी क्यू बाई डी टी निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। ए इट इज बेटा माइनस बी, जो भी टी का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। हो गया, हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया। ये टी नहीं आएगा ना, हाँ, ई की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। यस, डिफरेंशिएशन में सिर्फ ये बाहर जाएगा, प्लस बी बेटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। और अब पुट करते हैं, टी की जगह पे जीरो और डी क्यू बाई डी टी की जगह ये जीरो बेटा, इट इज माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज जीरो, टी जीरो, ठीक है, माइनस बी और ए की पावर जीरो, हो गया वन। और दिस इज यहाँ पर और यहाँ पर देखो बेटा, माइनस बी ए प्लस बी बेटा, ये टर्म इकट्ठी कर ली, प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ तो प्लस का ए आएगा, लेकिन ये वाला बी माइनस का आएगा बेटा, ठीक है। ए प्लस बी की जगह क्यू नोट, यस, वहाँ माइनस क्यू नोट आया था, बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इसकी जगह माइनस क्यू नोट रखोगे, बी क्यू नोट उधर ले जाता हूँ, तो देखो ए माइनस बी आ गया मेरे पास, देखो यहाँ पे रखा मैंने बी, ए प्लस बी की जगह क्यू नोट, माइनस बी क्यू नोट था, उधर जाकर प्लस बी क्यू नोट अपॉन बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। नंबर आ गई 11 ना, नंबर आ गई 12। दो वैल्यूज हैं बेटा ए और बी, दो ही इक्वेशन है, जल्दी से सोल्व कर देंगे हम, ठीक है, फ्रॉम 11 एंड 12, ठीक है। तो अगर आप जब इनको सोल्व करोगे बेटा, तो ए वन आ जाएगा, बस एक फर्क आ जाएगा, दिस इज क्यू नोट बाई टू, वन प्लस, याद करो पिछली बार मैंने गलती कर दी, माइनस जब आपने कहा था प्लस आएगा, बस यहाँ बाहर वाला जो माइनस था, एक बार क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना, 11 12 को कर लोगे ना, ये देखो ना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a हो गया बेटा, और ये देखो प्लस की क्यू नोट प्लस बी क्यू नोट। अब इतने फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप लोग, इतना मैथमेटिक्स तो सीधा भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा, देखो बेटा क्यू नोट, और दिस इज क्या आ गया मेरे पास, देखो बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ऐसे ही जब ए वन नहीं, मतलब ए हो गया ये, और बी निकालोगे बेटा, तो यहाँ बीच में किसका साइन आ जाएगा आपका, माइनस का। एक बार दोनों को ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा काम है। बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 13 बी मान लेते हैं, और ये वैल्यूज अगर मैं कहाँ पुट कर दूं, नंबर 10 में पुट कर दूं, तो मेरे लिए चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। पुटिंग इन नंबर 10, पुटिंग इन नंबर 10, क्यू आ गया बेटा मेरे पास, ए इज क्यू नोट बाई टू, और उस दिन भी ये बताते याद करो, प्लस है तो प्लस वाला कोफिशिएंट आ जाएगा अल्फा का, याद है, मैं पीछे नहीं देखूंगा क्योंकि मैंने याद कर रखा है, माइनस बी प्लस, यहाँ प्लस आएगा, याद रखने का तरीका, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस क्यू नोट बाई टू 1 माइनस बी अपॉन, देखो बड़ी इक्वेशन जरूर है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें तो ये टर्म्स इजीली लिखी जा रही हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला कोफिशिएंट आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आ गया बेटा, ये आ गई 14 नंबर इक्वेशन आ गई मेरे पास, जो किस क्या कर रही है बेटा, दिस इज ए जर्नल एक्सप्रेशन फॉर discharging of capacitor, discharging of capacitor through, या थ्रू छोड़ो, इन LCR सर्किट,
एलसीआर सर्किट के अंदर, ठीक है कि नहीं? नाउ वही बात है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज देयर विल बी थ्री केसेस। पहला केस बी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, ये प्लस का हो जाएगा। दूसरा बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड तीसरा बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा। जैसे मैंने वहां तीन केस डिस्कस किए थे बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आप तीनों केस डिस्कस करेंगे।